और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 2 साल पूरे होने के बाद पहली बार केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव होने जा रहा है। आज का दिन काफी अहम बताया जा रहा है। आज शाम 6 बजे कैबिनेट में बदलाव होगा और नए मंत्री शपथ लेंगे। नई कैबिनेट में कई युवा चेहरे को भी मौका मिल सकता है। साथ ही अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उनकी छाप भी कैबिनेट विस्तार पर दिख सकती है। कैबिनेट विस्तार से पहले कई नेताओं का प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचना भी अब शुरू हो गया है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, अजय भट्ट, कपिल पाटिल, शंतनु ठाकुर, पशुपति पारस, नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल पीएम आवास पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी नेता बीएल संतोष भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। पिछले कई दिनों से कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल चल रही थी। लगातार कई नाम सामने आ रहे थे। कई नेताओं का दिल्ली में आना जाना शुरू हो गया था। अब आज शाम को सारे सस्पेंस से पर्दा उठने की उम्मीद है। कैबिनेट विस्तार में चुनावी राज्यों पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय और जातीय समीकरण भी देखे जा रहे हैं। इस बार कई एससी ओबीसी नेताओं को मौका मिल सकता है मोदी कैबिनेट में। साथ ही युवाओं पर भी बल दिया जा रहा है। तो किस तरह से होगा मोदी मंत्रिमंडल, इसके अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान कई ऐसे नेता हैं जो कि मोदी के आवास पर पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। कई ऐसे नाम जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से, साथ ही साथ बाकी स्टेट से भी जो नेता हैं वो भी अब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। इस दौरान गृह मंत्री वहां पर है, जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं। हालांकि एक बैठक कैबिनेट की विस्तार से पहले होनी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि वो बैठक टल गई है। लेकिन इसके बावजूद नेताओं का प्रधानमंत्री आवास पर जाना लगातार जारी है। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो अब निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन किस नाम पर मुहर लगी वो तो शाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि किस तरह से मोदी कैबिनेट का आज विस्तार होने वाला है। बहुत सारे नए और युवा चेहरों को जगह मिल सकती है। तमाम समीकरणों को बिठाकर मोदी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 2 साल पूरे होने के बाद पहली बार है जब केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव होने जा रहा है। आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट में बदलाव होगा और नए मंत्री शपथ लेंगे, क्योंकि आज ही ये शपथ भी हो जाएगा। नए कैबिनेट में कई युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। साथ ही अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उसकी छाप भी इस कैबिनेट विस्तार में देखने को मिल सकती है। कैबिनेट विस्तार से पहले कई नेताओं का प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है इसमें बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, अजय भट्ट, कपिल पाटिल, शंतनु ठाकुर, पशुपति पारस, नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल पीएम आवास पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहीं पर मौजूद है। साथ ही साथ बीएल संतोष भी प्रधानमंत्री आवास पर ही मौजूद हैं। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर। करो सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा
सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। और इस वक्त नैनीताल से एक बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ जमा हो गई है। हाईकोर्ट ने अब इसको लेकर चिंता जाहिर की है। वीकेंड पर लॉकडाउन लगने पर पुनर्विचार का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि अगली तारीख तक इस पर जवाब भी मांगा है। वैक्सीनेशन की भी हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी है। तो जिस तरह से अनलॉक होना शुरू हुआ, कोरोना कर्फ्यू हटना शुरू हुआ, वीकेंड पर अब लोग पहुंचने लगे हैं, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के लोग, जिससे नैनीताल में भारी भीड़ जमा हो गई है। हाईकोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर की है। वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने पर पुनर्विचार का आदेश भी सरकार को दिया गया है। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि अगली तारीख तक जवाब मांगा है और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, जानकारी मांगी है। बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या कहा कोर्ट ने आज इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से नैनीताल में लगातार पर्यटकों की आवाजाही बढ़ती जा रही है? देखिए नीलू, जिस तरह से पूरे राज्य में पर्यटन स्थलों पर भीड़ उमड़ी है और जो सोशल डिस्टेंस या फिर मास्क और या सैनिटाइजर नहीं हो रहा था, उसको लेके हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार किया है और सरकार को कहा है कि जो वीकेंड लॉकडाउन उन्होंने हटाया है उसको पुनर्विचार अपने ऑर्डर पे करें और राज्य के मुख्य सचिव को कहा है कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है उसको अगली डेट तक वो बताएं कोर्ट को। लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे थे उसको लेकर खास तौर पर नैनीताल की माल रोड का जिक्र किया गया कि बिना मास्क के जो पर्यटक हैं वो घूम रहे हैं और इस तरह से लगातार पूरे राज्य में हो रहा है। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनका हवाला कोर्ट ने दिया कि जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही थी कि बिना आरटीपीसीआर के लोग आ रहे हैं या बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो इन सारी चीजों को चाहे मसूरी हो या नैनीताल हो उनको लिया गया है। खास तौर पर राज्य के जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनको भी कोर्ट ने कहा है कि आप कितने लोगों को अभी तक वैक्सीनेट कर दिया गया है, कितने लोगों को फर्स्ट डोज लगा दी गई है, कितने लोगों को सेकंड डोज लगाई गई है, ये एक पूरा डिटेल्ड एफिडेविट कोर्ट के सामने दाखिल करें। हालांकि स्वास्थ्य सचिव ने कोर्ट के सामने ये कहा था कि डेल्टा प्लस का एक जो मरीज है वो उनको उधम सिंह नगर में मिला है, तो कोर्ट ने डेल्टा प्लस को लेके भी काफी क्वेरी सरकार से की है और एक पूरे तथ्यों के साथ रिपोर्ट मांगी है। राज्य के जो अस्पताल हैं उनमें खास तौर पर जो डॉक्टर हैं उनकी स्थिति, सीएससी में डॉक्टरों की स्थिति और कितनी कमी है, वो सारी चीजें कोर्ट ने मांगी है। और इसके अलावा जो जूनियर डॉक्टर हैं
उनको स्टाइफंड के लिए सरकार से कहा है कि उन पर विचार करें। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प बात कही कि जो नैनीताल है, इतनी भीड़ यहाँ पर आ रही है और नैनीताल पर्यटन के साथ जुडिशियल कैपिटल भी है और इस लिहाजे से यहाँ स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि कैसे अगर डेल्टा प्लस आएगा या फिर कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो कैसे पार पाएंगे। तो खास तौर पर बहुत सारे डायरेक्शन कोर्ट ने दिए हैं। हालांकि जो अभी ऑर्डर है वो आना बाकी है, लेकिन शाम तक पूरा जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो आएगा। लेकिन खास तौर पर कोर्ट ने पर्यटन चिंता को वीरेंद्र जाहिर की है, लेकिन ऐसे में आरटीपीसीआर लेकर वहां पर पहुंचना है, क्या उसके लिए सही तरीके से वहां पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट को चेक किया जा रहा है या फिर बॉर्डर पर कुछ टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है कि जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए, तो कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं भी हैं? कोर्ट ने इस पर भी चिंता जताई है। बिल्कुल, जिस तरह से कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लिया नीलू, उस तरह से कोर्ट ने लगातार इस बात को उठाया कि जो बिना आरटीपीसीआर के जो पर्यटन हिल स्टेशन है वहां पर आ रहे हैं और मास्क और सोशल डिस्टेंस का उपयोग कहीं पर भी नहीं हो रहा है। लिहाजा अगर खतरा बढ़ता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो कई चीजों को का संज्ञान कोर्ट ने लिया है। हालांकि अब पूरे मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होनी है, लेकिन उससे पहले सरकार को भी अपनी पूरी रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करनी है। तो ये कहा जा बिल्कुल, तो सकता है कोरोना कर्फ्यू जैसे खत्म हुआ है या इसमें ढिलाई दी जा रही है, वैसे ही लगातार पर्यटकों